मुंबई में हनुमान चालीसा पर घमासान मचा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को आज की रात जेल में ही बितानी पड़ेगी। नवनीत का मेडिकल हो गया है, लेकिन बड़ी खबर इसी बीच ये आ रही है कि मुंबई के खार थाने के बाहर फिर से हंगामे की स्थिति बनती दिख रही है। मुंबई के खार थाने के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिक जमा हो गए हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया पहुंचने वाले हैं। हंगामे की आशंका को देखते हुए थाने के बाहर भारी तादाद में पुलिस बलों को भी तैनात किया गया है। तो किरीट सोमैया थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं खार थाने के बाहर। इसी के साथ यहां पर शिव सैनिकों का जमावड़ा भी देखा जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस ने भी यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की है ताकि जब यहां किरीट सोमैया पहुंचे तो उस वक्त किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, क्योंकि शिव सैनिकों का अगर आमना सामना होता है तो जाहिर तौर पर यहां तनाव बढ़ सकता है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। नवनीत राणा की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। अब थाने के बाहर शिव सैनिकों की भीड़ आप देख रहे हैं। किरीट सोमैया जो कि अपने घर से निकल चुके हैं और उनका अब इंतजार हो रहा है। पहले उन्होंने जानकारी दी थी, हालांकि उन्होंने 9 बजे का वक्त बताया था, लेकिन देर से निकले अपने घर से और उसके बाद यहाँ थोड़ी ही देर बाद जब वो पहुंचेंगे तो देखना होगा कि फिर क्या कुछ होता है। और अब देखिए नवनीत की जुबानी उनकी कहानी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, उनको बाहर निकालने की कोशिश। नवनीत रवि राणा बुलंद आवाज के साथ 2019 में राजनीति के अखाड़े में उतरी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बार जो इसमें कदम रखा तो उसके बाद वो अपनी आवाज कई मुद्दों पर बुलंद करती दिखी। चाहे वो सांसद बनने के एक ही साल बाद बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ उठा ड्रग्स का मामला हो, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सीनियर जया बच्चन के रवि किशन पर दिए बयान पर बेझिझक बोली थी नवनीत। बॉलीवुड में ड्रग को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए अमरावती से सांसद नवनीत राणा हैं, उनसे बात करते हैं। नवनीत जी, क्या ड्रग पर बात करना बॉलीवुड में गुनाह है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स के बारे में जो बॉलीवुड में चल रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। इस पर जया बच्चन ने उनसे कहा कि ये गलत है, आप सबको दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन बात ऐसी निकल के आई, उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर रहे हो आप। तो ये क्या गुनाह हो गया है बॉलीवुड में ड्रग्स के बारे में बात करना? मुझे लगता है जया बच्चन जी बहुत सीनियर एक व्यक्ति हैं, इंडस्ट्री को बिलोंग करना, और हमारी कलीग भी हैं क्योंकि वो राज्यसभा रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोकसभा रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको बड़े रिस्पेक्टफुली नज़र से हर कोई व्यक्ति हम भी देखते हैं क्योंकि वो हमारी माता की उम्र की है और हमारी संस्कृति वही सिखाती है कि हर बड़े व्यक्ति को हमने रिस्पेक्ट से और उनकी बात हमने गौर से सुननी चाहिए। उन्होंने जो व्यक्त उनकी भावना की है कि जिस थाली में आप खाते हो बहुत गलत है, पर मुझे लगता है कि ड्रग्स पे बात करना ये कोई गलत बात नहीं है। आज हमारे देश में इसके पहले भी ड्रग्स पे बातें हो चुकी हैं, कोर्ट में इस पे निर्णय भी दिया जा चुका है। क्रिकेटर को लाइफ टाइम बैन किया है पिच पे जाने से, कई लोगों को 1.5 साल के लिए बैन भी किया गया है। लेकिन राजनीति में एक उभरता सितारा नवनीत कभी फिल्मों की दुनिया में अपनी एक्टिंग का सिक्का भी जमा चुकी है और जो बवाल महाराष्ट्र में छिड़ा हुआ है ये भी नवनीत के इसी अंदाज का नतीजा है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। उन्होंने लोगों को लाउड स्पीकर पर चालीसा बजाने के लिए भी गुहार लगाई थी। उस वक्त जब उनसे एबीपी न्यूज ने पूछा कि अजान के बदले लाउड स्पीकर क्या जनता के लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगा, तो उन्होंने देखिए क्या कहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।